हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे और साथ में टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की रिक्वेस्ट पे दोस्तों मैंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, फ्री कंटेंट भी मिलेगा, आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। अक्सर कोई लोगों के कंसर्न्स आते हैं कि हमें रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, स्क्रैच से सीखनी है, कैसे करना है, क्या क्या पोर्टल पे फीचर्स होते हैं, इस तरह के कई सारे कोर्सेज इस पे लॉन्च है, तो आप उसमें भी एनरोल करा सकते हैं। सो दोस्तों, अब मैं अपने आज के टॉपिक पे आती हूँ। एक्चुअली कंसर्न क्या है कि जीएसटी पोर्टल पे बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक फीचर ये आता है कि हम लोग को आईटीसी जो है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अब हमें मैचिंग करके लेना होता है। अब मैचिंग करके लेना है, लेकिन ये मैचिंग के बाद भी बहुत सारी कंडीशंस होती है और वो कंडीशंस हम फुलफिल कैसे करें? क्या पोर्टल हमें बेनिफिट दे रहा है कुछ, या हमें फैसिलिटेट कर रहा है जिससे हम वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके? तो सबसे पहले मैं एक बार आपको कंडीशंस पे लेके चलती हूँ। जैसे ही हम सीबीआईसी की बेसिकली साइट खोलते हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है, वहां पे जैसे आप एक्ट्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको डाइवर्ट करता है टैक्स इन्फॉर्मेशन .cbic.gov.in पे। यहां पे मैंने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 को खोल रखा है जो आपकी बेसिकली कंडीशंस बताता है आप इनपुट कब ले सकते हो। आप इनपुट कब ले सकते हो? आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, आपने टैक्स पे कर देना चाहिए, ठीक है। आपको रिटर्न भरी होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर आपने मेरी फाइनेंस बिल की वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा उसमें और कंडीशंस भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। यानी आपको सेक्शन 38 से भी कंप्लाई विद करना है। और यहां पे अब इन्होंने कंप्लीट मैचिंग के लिए भी बोल दिया है, यानी आपको अब अपने 2B से मैच करके ही इनपुट को लेना है। यानी 36(4) जो रूल था जिसमें वेरिएशंस एक्सेट्रा अलाउड थे, अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। रादर अब आपको सिंपल बोलिए कि अब आपको मैचिंग करानी है। अब मैचिंग कराने के लिए आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि सामने वाले सप्लायर ने जो आपको सप्लाई करी है वो उसका टैक्स एक्चुअल में डिपॉजिट कराया है भी या नहीं कराया? अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब एक आप उसके वर्बल कम्युनिकेशन पे तो अपनी रिटर्न्स को बेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज कल को नोटिस आने का पूरा चांस रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने सप्लायर से वो सही है, जेन्युइन है, सही तरीके से अब कैसे डील करो, इसके रिस्पेक्ट में पोर्टल पे बहुत ही बढ़िया फीचर आया है। क्या फीचर है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स इसके लेके रखे ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। सो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना अपने पोर्टल पे, लॉगिन करने के बाद ये फीचर एक्टिव होगा। क्या है? नॉर्मली हम सर्च टैक्स पेयर में जाके किसी का भी जीएसटी नंबर डालते हैं और उसके बारे में उसकी रिटर्न फाइलिंग टेबल आ जाती है कि उसने एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर रखी है नहीं। बट अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद सर्च टैक्स पेयर में जाओगे ना तो आपको एक एड ऑन फीचर मिलेगा। क्या फीचर है वो देखिए। जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर डाला, उस जीएसटी नंबर की जो भी डिटेल्स है वो आपके पास दिखाएगा, ठीक है। दिखाने के बाद अब आप देखिए नीचे जैसे ही जाओगे ना, आपको नीचे यहां देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। शो फाइलिंग टेबल, ठीक है, यहां पे आपको शो फाइलिंग टेबल का एक ऑप्शन है, एक ईवेबल हिस्ट्री है और एक आता है लायबिलिटी पेड परसेंटेज। अब मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर का खोल रखा है, ठीक है, तो यहां पे ईवेबल हिस्ट्री नहीं रहेगी। रीजन बिंग सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है ये मेरा क्लाइंट, इसके केस में उसको ईवेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने कहा लायबिलिटी पेड परसेंटेज, जो अब मैंने आपके सामने कंसर्न रेज किया कि क्या मेरे सप्लायर ने आगे टैक्स डिपॉजिट किया या नहीं, ये मैं कैसे जान सकती हूं? इसके लिए देखिए, अब यहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 टैक्स पीरियड दिसंबर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर, ये आपका परसेंटेज लायबिलिटी पेड 100, ठीक है। दैट मींस 100% कैसे आए कि उसने जो 1 में रिफ्लेक्ट किया वही 3B में पे किया, तो दैट मींस 100 हो गया। बट अगर आप देखोगे जुलाई 21 में यहां पे आपको देखेगा 46%, दैट मींस जो उसने डिक्लेयर किया उतना उसने पे नहीं कर रखा है। सेम वेज करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर 20 में भी उसने कंप्लीटली पे नहीं किया है। हो सकता है कि एडजस्टमेंट करी हो कोई भी, इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी लास्ट पीरियड में ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, इस तरह से सिचुएशंस हो सकती है। तो बेसिस दैट अब आपको इस टेबल से पता चल सकता है कि सप्लायर ने एक्चुअल में टैक्स पेमेंट कर रखी है या नहीं कर रखी है, और अगर नहीं कर रखी है तो आप उससे फॉलोअप ले सकते हो। एंड इफ ही इज
रेगुलर इनफ इन हिज पेमेंट्स, देन डेफिनेटली आप उसके साथ अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो और आपको जीएसटी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। रीजन भी कहा तो गया था कि आईटीसी जो है सीमलेस रहेगा जीएसटी में, बट ऑब्वियसली बहुत सारी कंडीशंस आती गई और आ ही रही हैं अभी भी, जिस वजह से वो मुश्किल हो रहा है। अब वो मुश्किलों को आसान करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज और फीचर्स दे रही है जीएसटी पोर्टल पे, और उनमें से ही एक फीचर ये है जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में क्या सप्लायर ने टैक्स पे किया है या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज अगर मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनाने की नीड है और वो बहुत कॉमनली रेज्ड क्वेरी है तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ वीडियो आल्सो फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।